श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 5वां अध्याय श्लोक संख्या 8। विदुर जी मैत्रेय जी से जिज्ञासा कर रहे। कहते हैं हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों और लोकालोक पर्वत के बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। फिर से सुन लीजिए। हमें यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकों, लोकपालों और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें ये सब प्रकार के प्राणियों के अधिकारानुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा है। कौन से तत्व हैं जिनसे इनकी रचना हुई है, अर्थात क्या क्या ऐसा वस्तु है जिससे रचा गया है। इसमें लोकालोक पर्वत का ये वर्णन आ रहा है, वो पुराणों में भी भागवत जी में भी है। सूर्य चंद्र जो है उसके बाहर नहीं जा सकते। चारों तरफ से गोलाकार ये पर्वत है, इतना ऊंचा पर्वत है। और जो पर्वत की अंतिम स्थिति है ऊंचाई, उसमें ब्रह्मलोक है। तो बताइए कितना क्या होगा। और इधर तो बताते हैं कि ये ब्रह्मांड में ही हमारे रॉकेट चक्कर लगा रहे हैं अभी। लोकालोक पर्वत की कोई बात ही नहीं है अभी तो। इसी में बता रहे हैं कि लाखों लाखों गैलेक्सियां हैं, क्या है क्या नहीं, पर वो पर्वत नहीं दिख रहा। शास्त्रों का जो वर्णन है पूर्ण सत्य है। जीव केवल बुद्धि का आश्रय लेकर के अपनी युक्तियां रचता रहे तो उससे ये सिद्ध नहीं होता कि वो पूरा, उसकी बुद्धि जो है पूरे ज्ञान से संपन्न हो गई है। और कहते, प्रश्न ये है कि लोकालोक पर्वत के परे जो जो कुछ भी है वो भी किस तत्व से रचा गया।
द्विजवर उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है? द्विजवर हो गया। द्विज उसको कहते हैं जो तीन जातियां हैं जो यज्ञोपवीत पहनती है, उसको द्विज कहते हैं। मैंने यज्ञोपवीत पहन के दूसरी बार जन्म होता है, ऐसा क्या? एक व्यवस्था है, एक उपासना की पद्धति है, सबको अपना अपना काम मिला। उन विश्वकर्ता स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म, रूप और नामों के भेद की किस प्रकार रचना की है? भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। फिर से भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से ऊंच नीच वर्णों के धर्म तो कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथामृत के प्रवाह को छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है? उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है? उनका तो नारद आदि महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्र में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घरगृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। राम राम। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणानुवाद से तृप्त हो भी कौन सकता है? उनका तो नारद आदि महात्मागण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते हैं, तथा जब ये मनुष्यों के कर्ण रंध्रों में प्रवेश करते हैं, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। कौन? भगवान के गुणानुवाद। संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति, घर गृहस्थी नहीं डालती है, पर उसकी आसक्ति डालती है।
संसार चक्र में। पर घर गृहस्थी करने पे कोई बंधन नहीं हो जाएगा। पर हाँ, शास्त्रोक्त तो होगे तो कोई बंधन नहीं होगा। अपने विचार और मनमुखी होगी, अपनी कामनाओं को लेके होगी तो बंधन अवश्य होगा। क्योंकि आसक्ति बंधन का कारण है। भगवान आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से महाभारत रचा है। मैत्रेय जी के सखा हैं। कृष्ण द्वैपायन मैंने व्यास जी। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हुए मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की और लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। जो कथा हम लोग इस तरह से साधारण मानते हैं, हाँ ठीक है, महत्व शास्त्र कहता है सुन लेते हैं। महापुरुष उस बात को जानते हैं कि वो जो संसार में उब डूब रहा है, बार बार जन्म मरण के कष्टों से क्लेश पा रहा है, उस जीव को इस संसार समुद्र में पड़े हुए को बाहर कैसे निकालें, तो उपाय विचार किए गए। तो है भगवान की कथा। तो उन्होंने भी भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया है। ये भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। यह भगवत कथा रुचि, भगवत कथा सुनने में जो रुचि है, जब श्रद्धालु को बढ़ने लगती है, तब तब अन्य विषयों से उसे विरक्त कर देती है। संसार में अपनी दृढ़ स्थापना करने की जो हमने कामनाएं बनाई होती हैं, हमने तो ये कर लिया, अब हमारे बच्चे ये करेंगे, फिर उधर खानदान बड़ा लंबा चलेगा। ये तो आसक्ति है। जो जीव नए नए आगे जन्म लेते हैं और उनके विवाह इत्यादि संबंध होते हैं, सब उन्हीं के कर्म होते हैं। और वो किस रास्ते पे चलेंगे, ये हम नहीं जानते। इसलिए जो हम बना के जा रहे हैं वैसा ही चलेगा, इस तो संभव नहीं लगता ऐसा। हाँ, कुछ लोगों का चलता है, वो भगवत इच्छा से चलता है। तो जो संसार के विषय जो हैं, उसको फीके पड़ जाते हैं, जब भगवत कथा जीव सुनता है। धर्म का ज्ञान होता है, आसक्ति और वैराग्य का फल पता लगता है कि इससे क्या होगा और परिणाम क्या होगा। सब कुछ कर भी लेंगे जो संसार, तो परिणाम क्या?
करने वाले का क्या परिणाम होगा, कौन सी गति को प्राप्त होगा। क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ देता है तो उसको वापस तो आता नहीं है वो। तो इसलिए परिणाम उसके लिए वो क्या कहते हैं, आप मरे जग मुआ। माने सारा संसार ही नष्ट हो गया उसके लिए। कोई अर्थ नहीं रहा। तो वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। भगवान की कथा सुनने से, कथा में नहीं, उनका जीवन चरित्र और साधु संतों ने जो उनको प्रश्न किए, जो उनकी आपस की वार्ता, जैसे अभी विदुर जी उद्धव जी से चर्चा की करी उन्होंने, फिर उन्होंने ही मैत्र जी का पता बताया और कहा, भगवान जी ने उनको कहा है कि तुम विदुर को उस भागवत का उपदेश करना। तीन कथा वार्ताओं से जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, माया क्या है, तीन ही वस्तुएं हैं। जीव मैंने प्राणी, ब्रह्म मैंने तो परमात्मा भी कह सकते हैं, भगवान भी कह सकते हैं, ब्रह्म भी कह सकते हैं। ये तीन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। प्रकृति मैंने माया, माया मैंने वही प्रकृति। सब कुछ निर्माण प्रकृति का है। जब ये पता चलता है कि जीवन स्वप्नबद्ध है, जब तक शरीर है ये स्वप्न चलेगा, और शरीर जो है चला गया तो ये स्वप्न खत्म हो गया तुम्हारा, फिर दूसरा स्वप्न देखोगे। तो जीव चिंतन करता है, कथाओं से ये पता चलता है कि बार बार ये सुख दुख के खेल में जन्म मरण होता रहेगा। तो यहाँ तो बहुत कष्टपूर्ण स्थिति होती है, बड़ी भयावनी स्थिति होती है। चाहे कोई राजा हो, चाहे रंक हो, सबकी स्थितियां ऐसी एक जैसी ही हैं। थोड़ा 19-20 भेद होता है। तो ये कष्ट जो होता है जीव को, तब छोड़ने की इच्छा होती है जब उसको पता लगता है कि मैं आत्मा हूं और भगवान ही परमात्मा है। हमारा आपस का संबंध बड़ा घनिष्ठ है और हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप हैं। हमें कोई दुख छू भी नहीं सकता। तब तो संसार से वैराग्य होगा ही। जब अपनी जीव खोज करेगा तो संसार से वैराग्य हो जाएगा सहज में। क्योंकि पहले ही हो रहा है कि कोई यहाँ सुख और दुख के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। शास्त्र स्पष्ट वर्णन करता है, ये मनुष्य रूपी पेड़ पर दो ही फल लगते हैं, सुख और दुख। सुख और दुख, शरीर मिला, सुख और दुख तैयार है, क्योंकि यहीं ये ही फल लगता है।
तो बताइए, जब सुख और दुख जब भोगता है तो कष्ट होता है। और जदा कदा भगवत कृपा से जब कभी किसी जन्म में उसको भगवत कथा की प्राप्ति होती है, सत्संग की प्राप्ति होती है, तो उसको जीव को विवेक खुलता है कि आखिर मुझे करना क्या है यहाँ? मैं क्यों इतना पच मर रहा हूँ? पची पची मरी हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। इतना अपने आप को सता रहा हूँ। तब उसको वैराग्य होता है संसार से, क्योंकि विवेक जागृत हो जाता है। और उस पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, पिछले पाप ते हरि कथा ना सुहाय, कुछ इसी चौपाई है। ऋषि पीछे पाप ते हरि कथा ना सुहाय, जो माया में रचा पचा हो, जिसका विवेक नहीं हो और माया में रचा पचा हो, वही पाप है। और क्या पाप है? तो जो माया पे रच पच गया, उसको भगवान की कथा कैसे मीठी लगेगी? उसकी संसार की वही बातें इधर उधर की अच्छी लगेंगी, क्योंकि उसने वही अभ्यास किया हुआ है। मुझे तो उन शोचनीयों के भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, दुख रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाओं से विमुख रहते हैं। हाय, काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं, और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। सार बात इस संसार की कह दी है। हाय मैंने दुख के कारण, हाय शब्द लिखा है, दुखी होकर। काल भगवान उनके अमूल्य जीवन को काट रहे हैं। जो जीवन अमूल्य है, उसको काट रहे हैं। दिन और रात्रि जो है, ये काट रहे हैं। और वे वाणी देह और मन से व्यर्थ वाद विवाद, व्यर्थ चेष्टा, देह से तो चेष्टा होगी, और व्यर्थ चिंतन, मन से चिंतन होगा, में लगे रहते हैं। मैत्र जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं। अतः भोरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांट कर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए।
उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। फिर से 15वां और 16वां श्लोक मैत्रेय जी कहते हैं, आप दीनों पर नहीं, विदुर जी कह रहे हैं, मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भौरा जैसे फूलों में से रस निकाल लेता है, उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छांटकर हमारे कल्याण के लिए सुनाइए। कल्याणकारी कथाएं भगवान राम और कृष्ण और भी बहुत सारी हैं, महापुरुषों की भी हैं। तो इन्होंने धर्म का पालन किया है, इन्होंने तप किया है, इन्होंने श्रद्धा की है, विवेक की बातें बताई हैं, इसलिए वो कल्याणकारी पवित्र कीर्ति कथाएं हैं। तो जो कान में पड़ता है, जो कान में पड़ता है, चित्त वैसा हो जाता है। तो संसार का व्यवहार, संसार की बातें, चाहे हम हल्के में ले रहे हो, क्या है, सुनना पड़ेगा, सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन वो असर वो गई तो है ना कान में। इस सुनना भी एक हवन सामग्री जैसा है। सुनना, कान में क्या डाला है और वैसा ही धुआं निकलेगा फिर। हवन सामग्री में जो वस्तु डालते हो वैसा ही धुआं, वैसा ही लाभ, वैसा वातावरण बन जाता है। भर ही निरंतर हो ही न पूरे। हम्म, ये भर ही निरंतर हो ही न पूरे। ऐसे जो आपकी निरंतर कथाओं से कानों को भरते जा रहे हैं और पूरे नहीं हो रहे हैं, और उनके हृदय में आप वास करिए। तो पवित्र कीर्ति कथाएं जीव का कल्याण कर देती। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर राम कृष्ण आदि अवतारों के द्वारा जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया, तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान श्री मैत्रेय जी ने उनकी बहुत बड़ाई करते हुए यूं कहा। श्री मैत्रेय जी बोले, साधु स्वभाव विदुर जी, आपने सब जीवों पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी अच्छी बात पूछी है। आपका चित्त तो सर्वदा
श्री भगवान में ही लगा रहता है। तथापि इससे संसार में भी आपका बहुत सुजश फैलेगा। आप श्री व्यास जी के औरस पुत्र हैं। इसलिए आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अनन्य भाव से सर्वेश्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। यमराज के अंश हैं विदुर जी। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर्य से उनके भाई विचित्र वीर्य की भोग पत्नी दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञानोपदेश करने की आज्ञा दे गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुई भगवान की भविन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूं। समय हो गया तो यही विश्राम। तो कल जगत की उत्पत्ति कैसे, पहले भी बताया, अब फिर से बता रहे हैं। उत्पत्ति, स्थिति और लय कैसे होगा, बहुत सारी और भी जानकारी यहां प्राप्त होगी। श्लोक नंबर 22 तक पाठ हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।